Hello everyone. After explaining the basic meaning of nature of roots in the previous video for the class 10th, today we are going to discuss how to find the constant, the value of given constant in a quadratic equation when they have explained you about the nature of roots. So see, I have written on the board, this is the standard equation of a quadratic equation in which d is known as the discriminant and the nature of roots will be obtained by the given three conditions. If d is greater than 0, the real and unequal roots, which will be obtained by this. If d is equals to 0, real and equal roots, each root will be like this, and d is less than 0, no real roots, or there will be no value, none. So this topic, last one, is not in our syllabus. I have already explained you. We will get the roots, but the roots will be imaginary. तो ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो वैल्यू आपके पास d मिली है, इट इज़ बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, या इसको हम बोल सकते हैं धनाचार्य फॉर्मूला. तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दिस पॉजिटिव नेगेटिव साइन इंडिकेट कि वी विल गेट द टू रूट्स. तो हियर इज द एग्जांपल. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स. तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. तो देखिए बात चल रही है कि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो कंडीशन क्या है हमारी d, एंड d इज इक्वल टू व्हाट 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टारगेट इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b c. तो अगर आप इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो व्हाट यू विल गेट a इज इक्वल टू व्हाट 2, b इज इक्वल टू व्हाट, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे k, एंड c इज इक्वल टू व्हाट, तो c की वैल्यू कितनी है 3. अकॉर्डिंग टू कंडीशन रियल एंड इक्वल रूट्स, तो d मस्ट बी इक्वल टू 0. देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दैट इज द k स्क्वायर माइनस 4. a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, एंड व्हाट इज c 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, 4 2 8, 8 3 24. तो यहाँ से मैं k इज इक्वल टू लिखूंगा, तो दैट विल बी प्लस माइनस अंडर रूट 24, एंड अंडर रूट 24 कैन बी रिटन एज k इज इक्वल टू, इसको मैं फैक्टर करूंगा तो 6 इंटू 4, तो इसके जो रूट्स होंगे प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6. तो यहाँ k की जो एक वैल्यू है वो 2 अंडर रूट 6 आएगी, और जो दूसरी वैल्यू है वो माइनस 2 अंडर रूट 6 आएगी. तो k की इन दो वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है इट विल हैव 2 रियल एंड इक्वल रूट्स. So this is the first example done for you that is based on nature of roots, and this is the most important topic for the class 10th student for their board examinations. Now we move on to the next question. So today we are going to discuss the value of unknown variable k or x given in the quadratic equation. So another example, find the value of k for which the root of the quadratic equation. मैं यहाँ से इक्वेशन को चेंज कर रहा हूँ, एंड व्हाट इज द इक्वेशन हियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज k x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल. तो यहाँ देखें आप, रियल एंड इक्वल रूट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ ये देख रहे हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. द गिवन इक्वेशन इज नॉट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. तो व्हाट वी विल डू, जस्ट राइट द इक्वेशन हियर, kx x minus 2 plus 6 is equals to 0. The given equation is not in its standard form. What we will do, we multiply this, so it will become kx square, then minus of 2kx plus 6 equals to 0. This is the standard equation. Now what is the value of a? तो मैं अगर a की वैल्यू ऑब्टेन करूं तो यहाँ लिखे देता हूँ. तो आप a इज इक्वल टू देखें तो a की वैल्यू कितनी है k. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? तो b इज इक्वल टू 2k, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? तो c इज इक्वल टू 6. राइट बच्चों? इसके बाद इक्वल रूट्स हैं, तो d मस्ट बी इक्वल टू 0. तो यहां से d की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर माइनस 4
ए सी इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, तो बी कितना है आपका यहाँ पे माइनस का 2k है, इट इज माइनस 2k, तो यहाँ माइनस 2k का स्क्वायर किया, माइनस ऑफ 4, a कितना है k, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, तो c इज व्हाट 6। जब मैंने इसका स्क्वायर किया आई विल गेट 4k स्क्वायर माइनस ऑफ 6 4 24k इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ अगर चाहूँ तो 4k कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से जो वैल्यू मिली वो k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आप देखेंगे इट विल बी k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और दिस विल बी वॉट k इज इक्वल्स टू, एंड k इज इक्वल्स टू 0 एंड k इज इक्वल्स टू 6। तो दीज आर द टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ k फॉर विच वी कैन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो ये है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि a किसी भी कीमत पे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां जल्दबाजी ना करें और थोड़ा समझ लें कि यहां आप देख रहे हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनाई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ये है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर k की वैल्यू यहां पे 0 हो गई तो ये आपके पास जो गिवन इक्वेशन है इट विल रिड्यूस इन वन वेरिएबल, तो देयरफॉर यू विल से दैट k कांट बी 0, तो देयरफॉर ओनली वैल्यू ऑफ k इज व्हाट 6। तो k इज इक्वल टू 6 के लिए यू विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, राइट। नाउ वन मोर एग्जांपल, दीज ऑल आर द क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो ये क्वेश्चन 2017 बोर्ड का क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और एक्सप्लेन कर रहा हूं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 3, what is the equation? Find the value of k for which the quadratic equation has two real and equal roots. So see the equation, k plus 4 x square plus of k plus 1 x plus of 1 equals to 0, right बच्चों। तो यहाँ आप देखें ध्यान से, मैं कंपेयर करा रहा हूँ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, k प्लस 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, k प्लस 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 1, एंड हियर यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन एज रियल एंड इक्वल रूट्स। अगेन वही कंडीशन, तो अभी हम केवल रियल एंड इक्वल कंडीशंस पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ से d इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो b की वैल्यू है आपके पास वो k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है k प्लस 4, c कितना है 1 इक्वल्स टू 0। तो अगेन ऑन सॉल्विंग दिस व्हाट यू विल गेट k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k, सॉरी इट विल बी व्हाट 2k minus of 4k and minus of 4 4s are 16 equals to 0। देखें ध्यान से, it will be k square minus 2k and minus 15 equals to 0। Here you are saying that it is a quadratic equation, you can obtain its zeros or roots by middle term splitting। तो 15 के फैक्टर करने हैं आपको, तो 15 के ऐसे दो फैक्टर, तो 15 के फैक्टर हुए आपके 5 इंटू 3, तो यहाँ मैं इस k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल्स टू 0, k मैंने कॉमन लिया तो k माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लिया, k माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से k माइनस 5 और दूसरा हुआ k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर आई कैन से the value of k will be what, therefore the value of k will be what 5 and minus 3। So these are the two possible answer for the given question for which the equation will have real and equation equal roots। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मैं आपका कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और इस कंडीशन पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझें, क्योंकि यहाँ जो बात चलेगी वापस से इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं और गिवन इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है।
तो देखिए एक और क्वेश्चन, तो आपको जो मेन चीज समझनी है, वो मेन चीज समझने वाली बात यहां है इस टॉपिक के अंदर, कि आपको मेन ध्यान देना यह है कि सबसे पहला टारगेट आपका यह है कि इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। देखिए फिर से एक और क्वेश्चन, अब आपके पास kx² + 1 - 2 टाइम्स ऑफ k - 1 x + x² = 0। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को ये चेक करें कि इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करें। देन गेट द कोफिशिएंट a b c, राइट। तो हेयर यू आर सीइंग दैट कि ये आपके पास इक्वेशन है, x² यहां भी है, x² यहां भी है। तो व्हाट इज योर फर्स्ट टारगेट? आपने क्या किया कि x² + x², ये हुआ बच्चों आपका माइनस का 2kx। तो यहां इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको आप -2 टाइम्स ऑफ k - 1x रहने दें, और ये +1 = 0। देखिए यहां से मैं अगर इन दोनों में से x² कॉमन ले लूंगा तो इट विल बी k + 1x² -2 टाइम्स ऑफ k - 1x +1 = 0। तो अभी मेरे पास आपको दिख रहा होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये x² का कोफिशिएंट a हो गया, x का कोफिशिएंट ये हो गया, एंड दिस इज 1। तो यहां से a की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? k + 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? -2 k - 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? इट इज 1। तो आई हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ a b c। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई ऑल दीज वैल्यू इन d = b² - 4ac। तो वहां इस वैल्यू को आपने रिप्लेस किया, तो d = 0, दैट इज b² - 4ac = 0। अब b² - 4ac की बात चली, तो यहां देखें ध्यान से आप, b कितना है आपके पास? इट इज 2 टाइम्स ऑफ k - 1 का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितनी है? k + 1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? इट इज 1 = 0। तो यहां पे आप इसको 4 टाइम्स ऑफ k² + 1 - 2k -4 टाइम्स ऑफ k + 1 = 0। तो यहां आप देखें इसमें कि यहां से आप 4 कॉमन ले लेंगे, तो व्हाट इज लेफ्ट? k² + 1 - 2k -k - 1 = 0। तो यहां से ये 4 0 में डिवाइड में चला जाएगा। ये कितना बचा? 1 से 1 कैंसिल हुआ हमारा, k² - 3k = 0। जल्दबाजी ना करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 2 रूट्स हैं, k कॉमन लिया तो k - 3 = 0, और यहां से आप देखेंगे तो k की वैल्यू 0, अब k की वैल्यू 3। तो यहां थोड़ा सा फिर से सोचें, क्या k की वैल्यू 0 एप्लीकेबल हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो k की वैल्यू मैं अगर 0 रखता हूं तो मुझे ये चेक करना है कि ये x² वाला टर्म क्वेश्चन में बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, और k की वैल्यू 3 के लिए बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। उस कंडीशन में आप डिसाइड करेंगे कि ये दोनों की दोनों आंसर क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेंगे या नहीं करेंगे। तो राइट, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज व्हाट? 0 एंड 3, और क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k। तो यहां पे ये दोनों आंसर पॉसिबल हैं, और इसको हम चेक करके देख लेते हैं क्या जीरो क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ k की वैल्यू 0 रखा, तो ये कितना बचा मेरे पास? x²। यहाँ k की वैल्यू को मैंने 0 रखा, तो ये कितना बचा मेरे पास? +2x, और ये कितना बचा? 1 = 0। तो यहाँ से मैं देखूंगा इसको, ये x + 1 का होल स्क्वायर = 0। तो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ उस चीज़ को आप समझ लें कि मेरे पास जो बुक है उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन को ठीक से रीड जरूर कर लें कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां ये आपकी दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूंगा, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k, तो दिस आंसर विल स्ट्राइक आउट। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो
इस तरीके से आप रियल एंड इक्वल रूट्स की आप बात करेंगे। तो हमारा ये टॉपिक के सारे एग्जाम्पल मैं आपको समझा चुका हूं। नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स रियल एंड अनइक्वल रूट्स। राइट बच्चों, तो इसके बाद मैं रियल एंड अनइक्वल रूट्स वाली कंडीशंस के लिए आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको यहां पर आप समझें और सब खुद से करने की कोशिश करें। तो देखिए, अब हम चलते हैं पहली वाली कंडीशन पे। जब आपको बोला गया द गिवन इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखिए, real roots, equation has real roots। देखें आप, सी फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1, kx square minus 6x minus 2 equals to 0 and they are asking find the value of k for which the given equation has real roots। तो रियल रूट्स की बात कर रहा है, इक्वल उसने बोला नहीं है, तो ग्रेटर देन मस्ट बी जीरो। तो a इज इक्वल टू कितना हुआ k, b की वैल्यू कितनी है -6, c की वैल्यू कितनी है -2, d इज ग्रेटर देन 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है आपका -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है आपकी k, व्हाट इज c, -2 ग्रेटर देन 0, इट विल बिकम 36 प्लस ऑफ 4 2 8k ग्रेटर देन 0। और यहाँ आपका हुआ ये 8k ग्रेटर देन -36, then k is greater than -36 by 8 and it will become what, 4 2 is 8 and 4 9 is 36, so the value of k is minus of 9 by 2। राइट बच्चों, तो ये आपका इस कंडीशन में रियल रूट्स उसके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ। तो वन मोर क्वेश्चन, C 2x square plus kx plus 2 equals to 0। This is very important question। यहां आप देखें a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 2। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की बात चल रही है, तो d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ आप b की बात करेंगे तो इट इज़ k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 एंड c इज 2 इज ग्रेटर देन 0, इट विल बिकम वॉट, k स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0। तो दे आर आस्किंग फॉर द रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को, तो यहाँ मैं जब इसके फैक्टर करूँगा तो इट विल बी k प्लस 4 एंड k माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो आप अभी फिलहाल यहाँ पे ये ध्यान रखें, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वलिटीज़। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए ये पूरा का पूरा टर्म 0 होगा। तो आप एक चीज़ यहाँ पे श्योर हो जाएं कि ये दोनों टर्म जब पॉजिटिव होंगे आपके, इफ द बोथ द टर्म्स आर पॉजिटिव देन यू विल हैव ग्रेटर देन 0, और बोथ द टर्म्स आर नेगेटिव देन यू विल हैव ग्रेटर देन 0। तो कीप इट इन योर माइंड कि these two terms are positive only when k is greater than 4, और second condition when k is less than -4। देखिए k की वैल्यू जब 4 से बड़ी है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और k की वैल्यू -4 से छोटी है तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो इस तरीके से k की एक्सपेक्टेड वैल्यू होंगी जो वो ये दोनों होंगी, और इस तरीके से आप अपनी रिफ्रेशर एनसीईआरटी के अलावा आप आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा और किसी भी बुक के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं, और वहाँ से आप नेचर ऑफ रूट्स के अंदर जो k की वैल्यू है वो ऑब्टेन कर सकते हैं।
तो प्लीज ट्राई टू डू दिस क्वेश्चंस एंड अनदर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑन थर्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट नो रियल रूट्स। तो ये इस वीडियो का लास्ट लेक्चर। तो नो रियल रूट्स की कंडीशन मैंने यहां से डिलीट कर दी है। तो वो कंडीशन क्या थी, d लेस देन 0, और क्वेश्चन क्या है आपका वो समझ लें। क्वेश्चन है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k हैज नो रियल रूट्स, हैज नो रियल रूट्स, देन k की वैल्यू निकालनी है आपको, राइट। तो यहां a कितना है 1, b कितना है 5k एंड c कितना है 16। तो यहां से आप d लेस देन 0 है, तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हुआ। अब यहां b की वैल्यू कितनी है, तो ये हो गया बच्चों 25k स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 एंड c कितना है बच्चों आपका 16। तो ये हुआ बच्चों 25k स्क्वायर माइनस ऑफ 64 लेस देन 0। तो वापस से वही क्वेश्चन, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। तो यहां पे आपने क्या किया, यू कैन राइट दिस 5k स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर लेस देन 0। तो इट इज व्हाट 5k प्लस 8 एंड 5k माइनस 8 लेस देन 0। और मैंने अभी भी आपको बताया कि इसके लेस देन 0 होने के लिए आपको एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ जो ये वैल्यू लाई करेगी, तो ये जो k होगा आपका माइनस ऑफ 8/5 से बड़ा और 8/5 से छोटा, राइट। एंड फॉर डिटेल्ड वैल्यू ऑफ दिस प्लीज गो थ्रू द लिंक I am going to share in descriptions so that you can understand the concept of inequalities in detail. Thank you so much.